whenever I want to do, which is my favorite, is a story on a stuntman. But then in between Adipurush happened. It is all depends on the director and the writer. मतलब हमारे लिए तो वो वाली बात है कि we surrender ourselves to the director. आइकॉनिक फिल्म है आपकी, सोनू के टीटू की स्वीटी. आई लव इट, एवरीबडी लव्स इट. Very less people, less actors, they pull off that romantic comedies. सोनू के टीटू was totally rom-com. सोशल मीडिया के आने से कई चीजें पॉजिटिव है, कई चीजें नेगेटिव है. मैं देखता ही नहीं. ओह, यू इग्नोर ट्रोल्स? बिल्कुल नहीं देखता. जब तक आप में टैलेंट नहीं दिखेगा, कोई पैसे क्यों लगाएगा? ना, इट इज नॉट ऑलवेज छोले भटूरे तो बहुत खा लिए हैं, आगे भी खाएंगे. हाय, दिस इज सनी सिंह एंड यू वाचिंग मी ऑन midday.com. Hello and welcome to midday.com. This is Shachi Chaturvedi and today in conversation with me is Sunny Singh. Hi Thank Sunny, you. how are you? I'm very good, thank you for having me. How is the traffic? ट्रैफिक अभी तो आप लेट आई हो. Ouch. मेरे लिए ट्रैफिक सही था. Ouch. So गलत चीज छेड़ दी. हाँ, ये गलत बात है. ये कट कर देंगे हम. नहीं, ये रहने दो, लोगों को भी पता लगे कितनी ट्रैफिक है. हाँ, सही बात It's है. all because of the festival also, ना. अमर प्रेम की प्रेम कहानी है ना, वेरी न्यू कॉन्सेप्ट. मतलब ये लव स्टोरीज इतनी एक्सप्लोर्ड नहीं है इन आर फिल्म इंडस्ट्री, तो हाउ डू यू लुक एट दिस? जब स्क्रिप्ट सुनी थी मैंने, आई वॉज वेरी एक्साइटेड बिकॉज वही वाली बात थी कि मैंने शायद एक आधी सुनी थी और कई फिल्में जो बनी हैं दैट इज मोर वेरी फनी फिल्म्स, राइट. दिस वाज अगेन अ रोमांटिक फिल्म. जैसे नॉर्मली एक रोमांटिक फिल्म होती है जिसमें लड़का लड़की रोमांस करते हैं और उसमें एक इमोशनल साइड भी होता है. इट्स द सेम थिंग. एंड while shooting also I knew that there will be a audience will watch it and you know especially people will love this and even gay relationship में जो है उनको तो बहुत ही पसंद आएगी. और वही हुआ कि शूट पे भी बहुत तारीफ हो रही थी कि यार जिस तरीके से किया जा रहा है और जिस तरीके से सीन्स हुए हैं, इट्स वेरी क्यूट. वो रिलीज हुई है 4 अक्टूबर को एंड इतने डीएम्स, इतनी वीडियोस लोग भेज रहे हैं कि हम देख रहे हैं. थैंक यू फॉर मेकिंग द वीडियो, थैंक यू फॉर मेकिंग द फिल्म एंड वी आर वेरी हैप्पी दैट यू गाइज मेड इट एंड यू गाइज आर लुकिंग वेरी गुड. सो आई वाज वेरी हैप्पी विद दैट. अच्छा, आइकॉनिक फिल्म है आपकी, सोनू के टीटू की स्वीटी. आई लव इट, एवरीबडी लव्स इट. बट व्हेन यू डू अ फिल्म लाइक दिस जिसके बाद आपको बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है, तो वो इमेज को ब्रेक करने में मुश्किल होती है कहीं पे? द सेम इमेज जो रोल और कैरेक्टर होता है. हाँ, मतलब पीपल वांट यार एक्चुअली ना मैंने एक चीज नोटिस की है कि वेरी लेस पीपल, लेस एक्टर्स, दे पुल ऑफ दैट रोमांटिक कॉमेडीज, राइट. एंड अगर किसी को आती है द पर्सन इज लकी एंड ब्लेस्ड. सो वी आई थिंक हम जितने भी एक्टर्स हैं और उनकी फिल्में ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं लोग. और आई हैव बीन वेरी ब्लेस्ड also that I've got a role, different characters. Even like Gujra Chaman had a romantic angle, and Sonu Ke Titu was totally rom-com. So there are more films, Jai Mammi Di or whatever you name, but वो होना बहुत ज़रूरी है. People look up to you and they relate to you a lot. और गाने बहुत अच्छे चले हैं सब. तो गाने बहुत मस्त होते हैं और एक एक्टर हमेशा अच्छी फिल्म करता रहे. रोमांस इज मोर इम्पोर्टेंट. तो आई थिंक ये बंद नहीं होना चाहिए. और इससे ऐसा कुछ नहीं होता. कई फिल्में ऐसी भी ऑफर हुई हैं जिसमें आजकल देयर इज अ थ्रिलर इज हैपनिंग. लाइक विक्रांत मासी ने भी जो करी है अभी सेक्टर 36, ऐसे रोल्स भी आते हैं सबको. नाउ इट्स मोर लाइक इट्स अबाउट अ कैरेक्टर ड्रिवन फिल्म. Which role are you looking forward to now? मेरा तो यार एक फेवरेट हमेशा से रहा है कि whenever I want to do, which is my favorite, is a story on a stuntman. Oh, because you're Because of my father, I've Yeah. seen his journey since I was a kid. तो वो जो मार काट होती है और जब रियल एक्शन था एकदम ही ज़्यादा, जब हार्नेस भी नहीं थी, एंड वो जब मैं देखा करता था उनको कि यार उनको लगी हुई है तब भी वो कर रहे हैं. So that part is more important. I think वो एक बार दिखाना चाहिए. बट सनी, अगर आपकी जर्नी की बात करें, आपके फादर इंडस्ट्री में काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं, राइट?
बट आपने एज सच उसका कुछ यूज नहीं किया, राइट? यू हैव गिवन ऑडिशंस हमेशा, तो हाउ वाज हमेशा दैट जर्नी पर्सनली? यार फॉर अस ना, son of an action director, it is more like yes, we'll definitely do something in the industry, but मैंने बचपन से सोचा था कि हीरो बनना है, फिल्में करनी है. ओके, तो दैट इज वन थिंग विच आई वाज फोकस अबाउट. और ऑडिशंस इसलिए देने पड़े क्योंकि पापा ही न्यू पीपल मिला भी करते थे, बट वो भी क्यों ले जब तक आप में टैलेंट नहीं दिखेगा, कोई पैसे क्यों लगाएगा. तो एक सही तरीके से एक्टिंग क्लासेस थिएटर करके ऑडिशंस दे के फिर मैं लफ्सर को मिला, वहाँ से चीज़ें चेंज हुई. हु आर योर फ्रेंड्स इन द इंडस्ट्री? Industry, I have friends, but a few friends were very close to me. See, it starts with the family. It starts with Lafsar. जो सुबह शाम रात हम मतलब I'm connected to him. Then it's Apar. ओके, Apar is there. Many other actors like फुकरे सारे अपने वरुण है, मंजोत है, कार्तिक is there. बट सारे अपने अपने हिसाब से अपने अपने टाइम पे मिलते हैं. Like I sometimes I talk to Raj. You know, we meet somewhere. उमा है, उमा कुरैशी. बट हम लोग कैसे मिलते हैं, हम हर महीने नहीं मिल पाते, जब जो फ्री है कुछ प्लान बनता है तो मिलते हैं. ओके. सनी, अगर आपकी बाकी फिल्म्स की बातें करें तो you have gotten good response from the public, but then in between Adipurush happened and people started trolling the film, bashing the film. How did you take that? पहले तो एक नर्वसनेस थी कि पता नहीं क्या होगा यार, फिल्म तो बहुत बड़ी है. और व्हेन आई सॉ द फिल्म, लाइक आई सॉ इन द स्क्रीनिंग, तो मुझे लगा कि यार लोगों के रिएक्शंस मिक्स थे. और आफ्टर 2 days द रिएक्शंस वेंट समवेयर एल्स. आई डिडंट लाइक इट because of something, maybe some dialect or many other things. So that I had nothing, like I only think about myself at that time ki as an actor how much I performed and how I have performed. And it is all depends on the director and the writer. मतलब हमारे लिए तो वो वाली बात है कि we surrender ourselves to the director. अब आगे भी कोई फिल्म होगी which is like an ensemble and a big film, we'll definitely do it. Then we just have to listen to the director and the writer. So I think it is their part where they have to see and talk to the, you know, consult person or that audiences. But for us it is more like कि जितनी मेहनत करो उतना कम है. ये सोच के नहीं जा सकते कि क्या होगा, ये ज़रूर सोच सकते हैं कि अपना 100% दो so that काम अच्छा हो. और जब सब 100% दे रहे हैं एज एक्टर्स, हर एक्टर दे रहा है उस सेट पे, उस पर ज़्यादा ध्यान दो. बट क्योंकि कई चीज़ें पता ही नहीं होता कि कौन सी सही होगी कौन सी गलत होगी. बट ऐसे टाइम पे आपको लगता है क्या सोशल मीडिया बहुत प्रेशराइज करने लग गया एकदम से? सोशल मीडिया करता है यार, बहुत करता है. बट सोशल मीडिया से ना हमें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आई गो बैक टू द ओल्ड स्कूल थिंग. Like I believe in acting, I believe in working hard. The main basics, like आपको जो फिल्में मिली हैं आप 100% दो और आगे चलो. ट्रोलिंग बहुत होती है सोशल मीडिया के आने से, कई चीज़ें पॉजिटिव हैं, कई चीज़ें नेगेटिव हैं. और लोग मीम्स बनाते हैं, बैशिंग करते हैं, ये करते हैं, सब जगह ट्रोल कर रहे होते हैं, और उसका कोई फ़ायदा नहीं है. लाइक इट ओनली इफेक्ट्स अगर आप उसे इफेक्ट करने दोगे. तो मेरे लिए कुछ मैटर ऐसी सारी चीज़ें करती नहीं, मैं देखता ही नहीं. ओह, यू इग्नोर ट्रोल्स? बिल्कुल नहीं देखता. अच्छा, आप कमेंट्स पढ़ते नहीं हो कि आप इग्नोर करते हो? कमेंट्स देखो, हल्के से कमेंट्स आप देखोगे, हाँ. फिर मेरे को लगता है ये तो ऐसे ही चलता रहेगा, कभी नेवर एंडिंग है. अच्छा, अब नॉट ओनली मूवीज, अगर आपकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो हाउ इजी और मे बी डिफिकल्ट फॉर अ पंजाबी पर्सन टू लाइक मुंबई स्ट्रीट फूड? सी, आई एम फ्रॉम बॉम्बे. आई एम बोर्न एंड ब्रॉट अप इन बॉम्बे. मेरे लिए वी स्टार्टेड विथ चटनी पाव, बड़ा पाव एंड समोसा पाव. अच्छा. यू नो, तो वो तो मतलब आई यूज्ड टू स्टे इन अंधेरी ईस्ट बिफोर. तब मेरे सारे दोस्त, हम क्रिकेट खेलते थे, सबसे पहले वो चीज़ लानी है आपने, वो पाव, बड़ा पाव खाना ही खाना है. अच्छा. एक चाय पीनी है. दिस इज़ व्हाट आई क्रेव फॉर. लाइक अगर मुझे बॉम्बे में खाना है तो सबसे पहले ये खाना है. अच्छा, ठीक है. अब एक अंधेरी इसमें एक ठेला होता था, वो आई थिंक बहुत सालों से है,
वो एक जॉइंट है, बहुत सालों से, आज भी है। मतलब 1 घंटे में अगर वो खुल गया है समझो 6 बजे, तो इट्स फिनिश्ड। So there are like the whole area people, they just go take it and go home. But it is with some masala which is Gunpowder. added. हाँ, maybe gunpowder. द रेड गन पाउडर, राइट? हाँ, तो मतलब फिर आपके लिए वो नहीं होता कि मुझे तो छोले भटूरे मिल गए तो बस हो गया, बिकॉज इट्स अ मेरे स्टीरियोटाइप. को जो सबसे ज्यादा पसंद है, I like like a Chinese food, like a simple, the noodles or the fried rice, pizza. I love this, all these things. थोड़ा सा कुछ चेंज आंसर मिला है मुझे हाँ. यहाँ पे. इट्स नॉट ऑलवेज छोला भटूरा. ना, it is not always छोले भटूरे, तो बहुत खा लिए हैं, आगे भी खाएंगे, but I like fried rice and everything. अच्छा, जब आप प्रमोशंस करते हो किसी भी फिल्म का, तो देर आर सम सेट ऑफ क्वेश्चंस. फॉर एग्जांपल, कैसे कैसे हाँ किया, या जब आप ये रिपीटेडली क्वेश्चंस को आंसर करते हो, हाउ डिफिकल्ट इट इज फॉर यू, टू बी ऑनेस्ट? डिफिकल्ट तो ये रहता है कि ऐसा लगता है कि वापस शुरू करना पड़ेगा, स्टार्ट से शुरू करना पड़ेगा. हाँ. तो वो एक अब जुबान पे बैठ गया है. अच्छा. अब जो भी पूछेगा तो पता है कहाँ से शुरू करना है, क्या बोलना है, कितना बोलना है. इट्स अ मीडियम, राइट? हर एक चैनल हर तरीके से अपने अपने तरीके से दिखाता है, तो वो करना तो पड़ेगा ही. बट हाँ, कई बार ऐसा हो जाता है कि अगर प्रमोशन है सुबह से शाम तक, तो वी हैव अराउंड 25 इंटरव्यूज मिनिमम इन अ डे. अब कहीं ना कहीं क्वेश्चन तो सेम होंगे ही. अब उसके बाद जब 10 खत्म हो जाते हैं, जब आपको नींद आने लग जाती है, फिर आपको ये हो जाता है कि लूप में चल रहा है. बट इट्स फन. या. तो ऑन दैट नोट, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रोल जो अब सनी ने साइन ऑलरेडी कर दिए हैं? Yeah, there's a film called Risky Romeo, which I'm excited. It's a dark comedy, and even the makers are excited. Abhir Sen Gupta and Anushri has made it, and I was always excited for this film. Then there's a film जिसके बारे में बोल नहीं सकता. अगर बोल पाता तो मैं बहुत खुश हो जाता, बट और खुश होता. But I'm just gonna wait for the announcement. तो कितना हमें और वेट करना पड़ेगा उसके 2 लिए? से 3 महीने. अरे बाबा, इट्स टू मच वेट. एक हॉरर कॉमेडी भी आ रही है, वर्जिन ट्री. ओके. So I think that will be out before Feb maybe. Okay, if you have talked about the horror comedy genre is something जो अभी बहुत ज़्यादा एकदम लोगों को बहुत पसंद आ रहा है. स्त्री blockbuster. Then Bhool Bhulaiya 3 is coming, and then another, you are saying that you are working on a horror comedy. So how difficult and easy it is, according to you, to always give a new story in a same genre and then beat the another one जो already आ चुकी है? मैं दूसरे के बारे में नहीं सोचता हूँ. I cannot think about others. Like all our friends who are making it. And स्क्रिप्ट कहीं ना कहीं एक ही चीज के ऊपर बेस्ड होती है. हॉरर कॉमेडी तो भूत है. ये सारी चीज के अराउंड आप कैसे खेलते हो, क्या स्टोरी है, वो मैटर करता है. कई चीजें चलती हैं, कई चीजें नहीं चलती, ये पता होना चाहिए. बट जब काम होता है सेट पे, इट शुड बी फन. आई थिंक बिकॉज इफ इट्स फन, दैट्स व्हाट ऑडियंस विल लाइक इट. फिर वो ऑडियंस पे छोड़ दो. अगर आपको काम करते हुए मजा है सबको हर दिन, तो कुछ ना कुछ अच्छा ही होता है. Okay. Do you think recent टाइम में काफ़ी जितनी भी मूवीज रिलीज हुई हैं, decent they have worked on box office. Do you think now we have started as an industry, we have started realizing कि अच्छा ऑडियंस को क्या चाहिए? I think somewhere yes, because I think they need more relatable, work. They need that कुछ ना कुछ मतलब किसी भी चीज़ पे based है. If it's a true story, or if it's a horror comedy, this is what they like. I have seen it, or a commercial film which has songs and which is actually like a drama or something. They like that. That is the essence. So that's what people like. It is also to do the कहानी of the film and how gripping it is. जितनी relatable होगी उतनी उनको पसंद आएगी. अब हम Netflix पे भी देखते हैं या कोई भी OTT प्लेटफॉर्म पे देखते हैं, कई चीज़ें हमें इतनी अच्छी लगती हैं, कितनी अच्छी फिल्म है. तो वही है कि they come with a good content, definitely they love it. Okay, Sunny, I have one last question for you. There have been a lot of buzz about
high entourage fees of actors, Yeah. and producers are tired, or maybe they are struggling to pay a lot of money to the actors team. How do you look at that? आई थिंक इट डिपेंड्स बिकॉज हम तो हमें वहाँ तक पहुँचना है एज इन पीपल हु आर टेकिंग 50 plus 80 plus or whatever, so it's their call, it's their mindset and they have to decide. कई चीज़ें हैं, हाँ लॉस भी होता है, बट आई थिंक थोड़ा सा एक दूसरे से डिस्कस करके और चीज़ें सही करके हो सकता है. कई फीस सुनने में तो लगती है अगर इतनी है और पिक्चर उतना नहीं बना रही तो लॉस ही है. द प्रोड्यूसर इज इन लॉस. See, with us it is not that obviously, but we as an actor, whatever we get we are happy, and ahead obviously ज़्यादा ही मिलता रहता है आपको हर साल. तो इट डिपेंड्स. अगर आप 50 की फिल्म बनाते हो और आपको उसके डबल मिलता है तब तो ठीक है, मगर अगर आप उतना ला ही नहीं पा रहे हो then you should listen to the producer and get somewhere in between. So do you think actors expecting that much money for themselves and their team is right? टीम का मुझे इतना नहीं लगता. मुझे लगता है कि आई डोंट नो अबाउट द बिग एक्टर्स, बट बाकी मुझे लगता है कि अगर बजट ज़्यादा हो जाता है टीम का तो कहीं ना कहीं कम होके सॉर्ट हो जाना चाहिए. और इट्स विथ एवरीवन, इवन होल टेक्निकल डिपार्टमेंट और कैमरा डिपार्टमेंट, एनी डिपार्टमेंट, एवरीबडी गेट्स द पे. I don't want to get into the makeup department or something like that, because कईयों के इतने नहीं हैं, कईयों के बहुत ज़्यादा हैं, और जिनके ज़्यादा है किसी प्रोड्यूसर को ज़्यादा लगते हैं तो वो डेफिनेटली उसे कम कराएंगे, और कईयों के है भी नहीं इतने. इट डिपेंड्स एज इन पर्सन टू पर्सन. Okay, so that's it from our side. Thank you so much for connecting with us. Thank you, and keep watching midday.com. Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.